हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका PDES आयुर्वेदिक कॉलेज है रिसर्च सेंटर पुणे के अंदर। तो उसका राउंड 1 का जो फाइनल कट ऑफ गया ना BAMS के लिए 2023-24 का, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हर कैटेगरी के अंदर एक जनरल कोटा होता है तो उसका कट ऑफ क्या गया है, साथ ही साथ उसी सेम कैटेगरी के अंदर एक वुमन के लिए कुछ स्पेशल सीट रिजर्व होते हैं ना, तो वुमन का कट ऑफ कितना गया है मैं आपके साथ ऑल इंडिया रैंक भी शेयर करूँगा और साथ ही साथ जो नीट का स्कोर होता है ना वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या राउंड 2 का कट ऑफ इस कॉलेज का कम आ सकता है या फिर इससे भी ज़्यादा जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे लास्ट में पूरा डिटेल में। तो अब बस आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए और आपको हर एक अपडेट विथ डिटेल एक्सप्लेन करके चाहिए MBBS से लेकर BSc नर्सिंग महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर एडमिशन करना चाहते हो 15% या फिर 85% कोटा के थ्रू MBBS से लेकर BSc नर्सिंग का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। कोई भी अपडेट हो जैसे मिल जाएगा तो वो विथ डिटेल एक्सप्लेन करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको कोई भी पेड काउंसलिंग मतलब पर्पज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम जनरली बात करें SC कैटेगरी के लिए, तो SC कैटेगरी का जो कट ऑफ है जनरल कोटा के थ्रू तो लगभग 1,99,252 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है, जो कि आपका पुणे के अंदर एक कॉलेज है ना, इसके लिए BAMS कोर्स के लिए। और उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 422 उस बच्चे का नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। उसका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हुआ था SC कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा के थ्रू। उसके बाद अगर बात करें वही SC कैटेगरी का जो वुमन के लिए कट ऑफ है ना, तो लगभग 1,90,665 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको वुमन कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ था। अगर वही बात करें उसका नीट स्कोर तो 428 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जो कि 428 आपको नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी है ST कैटेगरी, अगर बात करें ST कैटेगरी का जनरल कोटा के थ्रू तो लगभग 4,10,349 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ था ST कैटेगरी के अंदर से। वही अगर उस बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 304 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। वही वुमन के लिए बात करें तो वुमन का कट ऑफ जो है ST कैटेगरी के अंदर से लगभग 4,15,024 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑल इंडिया रैंक था उस बच्चे का ST कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू उस बच्चे को नीट के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हुआ था BAMS कोर्स के लिए। उसके बाद अगर वही ST कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा का नीट स्कोर के कट ऑफ की बात करें तो 302 आपको देखने को मिल जाएगा। जिस बच्चे का 302 नीट स्कोर था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 1 के अंदर इस कॉलेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आता है जो कि आपका VJ कैटेगरी है। VJ कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जनरल कोटा के थ्रू लगभग 1,56,625 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हुआ है VJ कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू। और 456 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको राउंड 1 के अंदर जो है यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है BAMS के लिए, इस बात का ध्यान रखिए। VJ कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा का कोई भी सीट अलॉटमेंट का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन ये कट ऑफ जो है वेरी करता है कि इस कैटेगरी के अंदर वहाँ पर VJ कैटेगरी की सीट अलॉटमेंट किया गया है या नहीं, उसके बेसिस पे कट ऑफ हमें मिल जाता है। तो शायद यहाँ पर VJ कैटेगरी का जो है वुमन कोटा के थ्रू कोई भी स्पेशल सीट अलॉटमेंट नहीं किया होगा या फिर वहाँ पर वुमन के लिए सीट अवेलेबल ही नहीं होगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है आपका NTB कैटेगरी की बात करें तो जनरल कोटा के थ्रू यहाँ पर लगभग 1,95,121 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको NTB कैटेगरी के अंदर से सीट अलॉटमेंट हुआ था। वही NTB कैटेगरी के अंदर से अगर बात करें हम नीट स्कोर की तो 425 यानी कि 425 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको NTB कैटेगरी के अंदर से राउंड 1 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है इसी कॉलेज के अंदर BAMS कोर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपका NTC कैटेगरी आता है। देखिए, NTC कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर लगभग 1,45,956 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 1 के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट हुआ है BAMS के लिए। और वही उस बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 465 यानी कि 465 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर NTC कैटेगरी के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ है इस कॉलेज के अंदर राउंड 1 का जो कट ऑफ है उसकी बात कर रहे हैं हम डिटेल में। उसके बाद देखिए, जो NTD कैटेगरी आता है आपका, तो NTD कैटेगरी के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट का डाटा हमने नहीं निकाला है, फिर हमारी टीम के पास वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम आपके साथ वो नहीं शेयर करें, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन NTC, NTD एंड OBC कैटेगरी का आपको लगभग सेम ही दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर 466 के आसपास लेके चल सकते हो कि यहाँ पर NTD कैटेगरी का जो है नीट स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है शायद। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आगे चल के आएगा जो कि आपका OBC कैटेगरी होता है। OBC कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर लगभग 1,47,668 जिस बच्चे का नीट स्कोर था जनरल कोटा के थ्रू उसको OBC कैटेगरी के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका था। यानी कि जनरल के अंदर क्या होता है कि जनरल कोटा जो होता है ना वहाँ पर मेल्स
प्लस फीमेल दोनों में से जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उन्हें सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन जो वुमन की सीट होती है ना, वुमन कोटा का, तो वहाँ पर सिर्फ फीमेल को ही सीट अलॉटमेंट किया जाता है, मेल को नहीं किया जाता। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिए, चाहे मेल का स्कोर ज़्यादा भी क्यों ना हो। तो वही अगर ओबीसी कैटेगरी के अंदर जनरल के कट ऑफ की बात करें तो लगभग 1,47,668 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ था। वही अगर ओबीसी कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा का नीट स्कोर की बात करें तो 463 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 1 के अंदर। उसके बाद देखिए ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर वुमन कोटा की बात करें तो लगभग 1,44,956 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको ओबीसी कैटेगरी के अंदर से वुमन कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ था। उसी बच्चे का नीट स्कोर लगभग 466 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर ओबीसी कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि वुमन कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका था। उसके बाद आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होता है प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको ओपन कैटेगरी का भी सीट मिल जाएगा, लेकिन आपका इनकम अगर 8 लाख पर ईयर से कम होगा तो आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के पूरे या फिर ईबीसी के पूरे बेनिफिट मिल जाएंगे। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी का तो ओपन कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू लगभग 1,39,024 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हुआ है। वही अगर उसका नीट स्कोर की बात करें तो 471 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ओपन कैटेगरी के अंदर अगर वुमन कोटा के कट ऑफ की बात करें तो लगभग 1,40,987 जिस बच्चे का नीट स्कोर था तो उसको यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हुआ है ओपन कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू। वही अगर ओपन कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू नीट स्कोर की बात करें तो लगभग 469 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। 469 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको राउंड 1 के अंदर जो है यहाँ पर बीएमएस के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है। देखिए अभी बीएमएस का जो इस कॉलेज का राउंड 2 का कट ऑफ की बात करें हम तो राउंड 2 का कट ऑफ अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। देखिए क्योंकि अभी जो बच्चे एमबीबीएस बीडीएस में कुछ बच्चे आउट हो जाएगा ना तो उसके बाद बीएमएस का राउंड 2 चलेगा। तो अभी यहाँ पर मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सीट कितने वैकेंट आएंगे राउंड 1 के अंदर जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट किया हुआ है तो कितने बच्चे सीट को ज्वाइन करेंगे, तो वो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। तो राउंड 2 का हम कट ऑफ बताना अभी तो एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन 30 तारीख को जब सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा ना तब थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है। लेकिन देखिए इस साल क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है हर राउंड में अलग अलग चॉइस मिलेंगे। तो राउंड 1 के अंदर ज़्यादा स्कोर करने वाले कुछ बच्चों ने यहाँ पर सिर्फ 1, 2 या 3, 4 कॉलेज डाले होंगे, कुछ बच्चों ने तो कॉलेज ही नहीं डाले बीएमएस के। तो इसलिए कट ऑफ नीचे आएगा या नहीं आएगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने एमबीबीएस का भी देख लिया होगा तो एमबीबीएस का वही हुआ था, जो ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चे थे ना तो उन्होंने राउंड 1 के अंदर राउंड 2 के अंदर जो है गवर्नमेंट कॉलेज डाले ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने सीधा थर्ड राउंड के अंदर गवर्नमेंट डाले। तो गवर्नमेंट का कट ऑफ आपको 1 मार्क से भी नीचे नहीं आया था थर्ड राउंड के, इस बात का ध्यान रखिए। तो वही प्रॉब्लम बीएमएस के लिए भी हो सकता है, क्योंकि इस साल जो है हर राउंड के लिए आप अलग अलग मतलब चॉइस दे सकते हो ना। तो आपको यहाँ पर जो ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे हैं ना वो क्या करेंगे, सीट मैट्रिक्स देखेंगे। अगर राउंड 2 के अंदर उनको ज़्यादा सीट नजर आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेज के अंदर मतलब चॉइस देंगे ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट का देंगे। लेकिन जैसे ही थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स आ जाता है फिर आप उनको यहाँ पर सीट कम नजर आ जाएगी तो फिर प्राइवेट भी डाल देंगे, तो प्राइवेट का भी कट ऑफ ज़्यादा नीचे आएगा नहीं। अभी तो बोलना कन्फ्यूजन है, इसलिए आप थोड़ा वेट कीजिए। और लेकिन आपका एक बेटर काउंसलिंग के लिए यही रहेगा कि आप मैक्सिमम कॉलेज डालिए। आपका स्कोर 400 आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ गवर्नमेंट डाल के रुको, आप यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करके फिर आप गवर्नमेंट के लिए थर्ड राउंड तक वेट कर सकते हो। सेकंड राउंड में कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज डाल दीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए और फिर आप वेट कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर बेटरमेंट होकर गवर्नमेंट मिल जाना चाहिए। लेकिन आपका स्कोर अगर 400 आ रहा है, 399 आ रहा है, तो आप यहाँ पर लास्ट ईयर का कट ऑफ देख के अगर बोलोगे कि नहीं मुझे लास्ट राउंड तक गवर्नमेंट मिलना ही चाहिए, तो आप थोड़ा गलत कर रहे हो। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। तो मेरा आपको पर्सनली यही सजेशन रहेगा कि एक सेमी गवर्नमेंट आप हाथ में रखिए, उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट के लिए वेट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं थर्ड राउंड तक। लेकिन अगर आपको सेमी गवर्नमेंट लेना ही नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर ही बीएमएस करना है, तो आप बिल्कुल सिर्फ गवर्नमेंट ही डालिए। आप सेमी गवर्नमेंट को इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। देखिए जो भी एक कट ऑफ था उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा किया है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हमारा 300 रुपीज़ चार्ज है। इसके अंदर हम आपको पूरा गाइड करेंगे, रूल क्या है गवर्नमेंट के, आप अपना सीट बुक करके आगे कैसे जा सकते हो। तो जो भी डाउट होता है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग का तो पूरा का पूरा हम विद डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपके साथ कॉल के ऊपर बात करके आपका हर एक डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको पूरा प्रोसेस हमारे थ्रू करना है, आपका चॉइस फिलिंग करना, आपका जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना, आपको एक कॉलेज का लिस्ट चाहिए, बेटर लिस्ट चाहिए, आपके स्कोर के अनुसार लिस्ट चाहिए, आपके सिटी के अनुसार लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारा पूरा जो पेड काउंसलिंग चार्ज है 2000 रुपीज़ है। इसके अंदर हम आपका हर एक प्रोसेस खुद करेंगे। आपका चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना हुआ, आपको जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना होता है, आपको डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना पड़ेगा, फीस कितनी होती है कॉलेज के अंदर, तो पूरा प्रोसेस जो है हम खुद कर लेंगे। तो उसका चार्ज 2000 रुपीज़ है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप ज्वाइन करके हमारे साथ बने रह सकते हो। आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए, पेड काउंसलिंग बोल दीजिए, हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे।